हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एलसीएम एचसीएफ का जो पार्ट रिमेनिंग बचा हुआ था उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। पहले कल एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, उसमें मैंने क्या किया था ना, 108 में से 13 घटाया था ना, तो लिख दिया था 105। ठीक है सर, कभी कभी हो जाता है, उसको आप देख लो क्या था प्रॉपर। ठीक है, देखो सर, ये क्वेश्चन ये था, वह न्यूनतम संख्या है जिसे 18, 27 और 36 से भाग देने पे क्रमशः क्या था, 5, 14 और 23 शेष बचता है। ठीक, इसके लिए मैंने क्या बोला था, इस केस में आप देखो, इस केस में देखो, आप यहाँ पे देखो 18 है, यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, 5 13 का डिफरेंस है, 27 14 का 13 का डिफरेंस है, 36 और 23 क्या 13 का डिफरेंस है। इस केस में जो होता है वो संख्या क्या होता है, वो संख्या होता है आपका एलसीएम। एलसीएम किसका किसका, 18 का, 27 का, 36 का, और माइनस होगा, माइनस आपका होगा यहाँ पे 13। 13 क्या होगा, 13 क्या है, डिफरेंसेज है, जो मतलब यदि ये मान लो ये संख्या x है, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरल लिख लो आप, x है, ये y है, ये z है, ये a है, ये b है और ये c है, मान के चलो तो लिख लो। यहाँ पे आप ऐसे करके लिख लेना अपना कॉपी के बगल में। इसमें इस केस में क्या होगा, नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, n मान लो नंबर, एलसीएम, एलसीएम किसका, x का, y का और z का, और माइनस k होगा, और k इक्वल टू होगा आपको, k इक्वल टू क्या होगा आपका, x माइनस क्या, x माइनस a, x माइनस a इक्वल टू y माइनस b इक्वल टू z माइनस c का। ठीक है ना, ये क्या k क्या होगा, ये सारे इक्वल होंगे, मतलब सारे डिफरेंसेज इक्वल होंगे। तो आप एक नोट्स बना के उसमें लिख लेना। बात समझ में आ रही है सर? ठीक है ना, क्या करना, अब जब ऐसे केस आएगा और यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो उसका क्या होगा, नंबर होगा एलसीएम एक्स वाई जेड का माइनस के, और के किसके बराबर है, के इक्वल टू एक्स माइनस ए का, वाई माइनस बी का और जेड माइनस सी के बराबर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे, जहां पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला, आप सबसे बड़ा वाला लो, कितना है सर, इसमें 36 है सर, ये 36 है ना, उसके बाद कहां चलना है, 27 पे। आप देख लो सर, यहाँ पे क्या करना, यहाँ के 36 में क्या है, 9 और 4 है, यहाँ पे 27 में 9 और 3 है, 3 है, मतलब 3 है, यहाँ पे 9 है, मतलब 1 3 यहाँ पे आप कम लिए हैं। ठीक है, क्या लिए हैं, 1 3 कम लिए हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, और 18 तो ऑलरेडी इसमें 36 में आ ही चुका है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 108, 108 और माइनस 13। ठीक है सर, यहाँ पे कर लो सर 95। ठीक है ना, कल मैंने यहाँ पे 105 लिख रखा था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक, यहाँ पे क्या 95 होगा। ठीक है, और मैंने बोला था कल एक अटेम्प्ट करूंगा इसको समझाने के लिए, ठीक है ना, प्रॉपर समझाने के लिए। कल मैं समझाया था, मगर हमको फील हुआ था जो आप समझ नहीं रहे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर आप समझा तो देंगे सर, मैथ को समझाना क्या है, बलजोरी समझाएंगे। चलिए आइए, कौन सा है ये, 108 है ना, अब क्यों घटाते हैं उसमें देखिए आप, पहले ये 108 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 108 लिखिए, यहाँ भी लिखिए 108, और यहाँ भी 108 लिखिए। ठीक है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 18 लिखिए, यहाँ पे 81 प्लस क्या लिखिए 27। कैसे होगा, क्या क्यों कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे 72 प्लस क्या लिखिए 26। डन सर। अब यहाँ पे सर देखो 90 लिखो, यहाँ पे क्या लिखो 5 प्लस 13। ठीक है, यहाँ पे 81 लिखो, यहाँ पे 81 लिखो, यहाँ पे लिखो आप क्या 14 प्लस 13। ठीक है, यहाँ पे 72 लिखो, और यहाँ पे आप लिखो क्या, यहाँ पे क्या था 23 प्लस 13। अब देखो ऐसे लिख सकते हैं कि, ठीक है, मैंने बोला ये 13 क्यों माइनस करते हैं। देखो 108 है, 108 में 108 को जब आप 18 से डिवाइड करेंगे, तो 118 से डिवाइड करने पे क्या बचना चाहिए आपको, क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए, क्या 5 बचना चाहिए। अब देख लो सर, यदि यहाँ में 108 है, ये 108 इसके बराबर है 90 प्लस 5 प्लस 13 के, 81 प्लस 14 प्लस 13 के, 72 प्लस 73 और 23 प्लस 13 के है बराबर। अब जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 18 से, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा कौन, 13, 5 और 13, इसको 5 को ठीक कर लो आप, यहाँ पे 5 लिख लो ठीक से, क्या बचेंगे 5 और 13। मैंने बोला यदि इसमें से आप 13 हटा देते हैं, 13 हटा देते हैं, देखो 5 शेष बचेगा कि नहीं, 18 तो कट जाएगा और 5 बच जाएगा। इस सेम केस में 100 क्या है, 108 है, इसको मैंने इतना लिखा, मैंने बोला इसको आप 27 से डिवाइड कीजिए, 27 से डिवाइड कीजिएगा तो ये भाई साहब कट जाएंगे, अरे कट जाएंगे ना, 27 तिया 81, और यहाँ पे भी 27 कट जा रहे थे, मगर यदि इसमें से 13 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 14 शेष बच रहा है, जो यहाँ पे बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब चलिए 108 अगेन, इस पे 72 प्लस 23 प्लस 13 है,
यदि आप 13 यहां से हटा दे रहे हैं और इसको आप 36 से डिवाइड कर रहे हैं, 36 गुना 72 हो गया, और यहाँ पे 23 प्लस 13 है। यदि इसको 13 को नहीं हटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, मगर जब हम 13 को माइनस कर देंगे तो देख रहे हो यहाँ पे 13 को माइनस करने के बाद 23 शेष बच रहा है, जो यहाँ पे बचा हुआ है। बात समझ में आ गया कि नहीं? आई होप आज क्लियर हो गया होगा। कल मैं यहाँ पे 105 लिख रहा था, इसीलिए सेटिंग भी नहीं हो बैठ रहा था, ठीक है ना। कभी कभी छोटी बात हो जाती है सर, देख लिया करो, ठीक है। डन। तो यहाँ पे 108 है, 90 18 किया मैंने, 13 क्यों सब्ट्रैक्ट किया। अब यदि सारे में से 13 को हटा दे रहे हैं, ये सारे 13 को हटा दे रहे हैं, तो तब जब 18 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 बच जाएगा, इसको 27 से करेंगे तो 14 बच जाएगा, जो यहाँ पे बोल्ड है। 36 से डिवाइड करने पर 23 बच जाएगा। सारे केस फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो बात समझ में आई, 13 यहाँ पे क्यों सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, ठीक है। डन। आगे बढ़ा जाए, ठीक। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और देख लो सर, कल एक चीज में और कंफ्यूजन मैंने देखा जो हुआ बच्चों को, ये हुआ जो मैं दो चीज बताया था, फैक्टर क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, दोनों लगता है मिक्स हो गया। तो उसको प्रॉपर देख लो। फैक्टर क्या होता है, इसको हटाते हैं पहले, इसको हटा देना। अब ये समझ में आ गया ना आपको कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सर, अब बात यहां पे, चलिए इसको हटाइए और देखिए पहले फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का बात जब करेगा ना, फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है एचसीएफ में। एचसीएफ मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब, अच्छा आगे कर लो स्लाइड सर। हाँ यही तो है एचसीएफ। देखो यहाँ पे मैंने बोला था एचसीएफ, जब एचसीएफ का बात मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यदि बोलेगा 15 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको बोलेगा 20 का फैक्टर क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर का बात करेगा तो अलग बात है, मगर जब फैक्टर का बात करेगा, फैक्टर मतलब होता है जो 15 को जो कट कर देगा पूरा, वो उसका फैक्टर होगा। 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 होगा नहीं होगा, 7 होगा और नहीं होगा, मतलब अब ये 15 ही होंगे, 15 कट कर रहे हैं। 20 का फैक्टर कौन कौन होगा, 1 होगा सर, 2 होगा, 3 होगा नहीं होगा, 4 होगा ना, होगा, 5 होगा सर, 6 7 8 9 10 होगा सर, यहाँ पे 20 होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये हुए फैक्टर, ठीक है ना। और जब हम प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तब इसको तोड़ देंगे 3:5 में, तो ये प्राइम फैक्टर हुए। और फैक्टर का बात करेगा तो 1 3 5 15 हो गए, 1 2 4 5 20 ही हो गए, ठीक है। बात समझ में आई ना। अब आपसे पूछ रहा, अब इसका मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब ये होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है जो मैक्सिमम फैक्टर रहेगा ना वो कॉमन रहेगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या, फैक्टर मतलब ये जो 15 को कौन कौन कट कर रहा है वो फैक्टर है। प्राइम फैक्टर मतलब जब तोड़ेंगे तो इसको 15 5 दिन 5 या 15 करेंगे तो प्राइम फैक्टर हुआ। बात समझ में आ रही है ना। फैक्टर और प्राइम फैक्टर जो करने में जो मेथड है उसमें आप डिफरेंस समझिए। फैक्टराइजेशन अलग चीज है, प्राइम फैक्टर यहाँ पे जो डिफिनेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, तो फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये 1 3 5 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे डिफिनेशन से है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो सबसे लंबा बड़ा हो और दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 दोनों में है कॉमन और सबसे बड़ा वही है, उसके बाद अब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। फैक्टर बात समझ में आ गई, दोनों क्लियर हो गया होगा आपको। फैक्टर क्या है और प्राइम फैक्टर में तोड़ना किसे कहते हैं। प्राइम फैक्टर में मतलब अभाज्य संख्या में तोड़ना, मतलब 15 बराबर 3 गुने 5 1 भी लिख सकते हैं, मतलब छोड़िए उसको, ठीक है। मगर फैक्टर का बात तब करेगा, फैक्टर वो सारे चीज होते हैं जो 15 को क्या करे, पूर्णतः विभाजित कर दे। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्लियर नहीं, यहाँ पे डॉट नहीं होना चाहिए आपको, सही है। 2 पॉइंट का लगा था वो 95 नहीं लिखा गया था, 105 लिखा गया था, इसके लिए गलती हुई मेरे से, ठीक। और यहाँ पे बात हमको लग रहा था दोनों मिक्स हो गया, प्राइम फैक्टर और फैक्टर, इसीलिए मैं इसको क्लियर करता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, कोई भी वीडियो है, कोई भी डॉट है, हो सकता है मैं एक बार मिस कर जाऊं, तो अब मैं क्या करूंगा वहां पे आगे चल के उसको आप बता देंगे, ठीक है। आप एक बार कर बोल दिया करो, ठीक है ना। और ऐसे मत करो यार, मतलब हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलो सर आगे, चलो सर आगे कहां तक पहुंच गए थे, आगे देखिए। ये सब हो चुके थे कल, ठीक है ना। अब देखो सर, ये भी हो चुके थे, ये भी हो चुके थे, यहां तक ये हो चुके थे, ये भी हो चुके थे क्वेश्चन, ये भी हो चुके थे। चलिए अब देखिए रिलेशन, देखिए रिलेशन सबसे ज्यादा सवाल यदि एलसीएम एचसीएफ से पूछेगा ना, वो रिलेशन पे पूछेगा, ठीक है। क्या पूछेगा, रिलेशन पे। 2 नंबर का रिलेशन में एचसीएफ एलसीएम का क्या रोल है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर पहले समझते हैं। अब देखो सर, पहले मैंने बोला 15 और 30 को आप एलसीएम और इसको पहले फैक्टर में तोड़ लो, किसमें, प्राइम फैक्टर में, ठीक है ना। 5 तिया 15, यहाँ पे 30 15 मतलब 5 गुने 3 गुने 2। डन सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब मैं इसमें बोलूं आपको एलसीएम बता दे मेरे भाई, एलसीएम इसका क्या होगा बता दो। आप क्या बोलोगे सर,
एलसीएम आप बताए थे सर, जो मैक्सिमम फैक्टर है उसको पावर है वो ले लो, काम बन जाएगा। तो 5 में तो एक ही पावर है, 5 ही ले लिया सर मैंने। यहाँ पे 3 में एक पावर है, एक ही है तो 3 ले लो एक, और 2 में तो कुछ नहीं है 2 ले लो, ये एलसीएम हुआ आपका। ठीक, अब एचसीएफ का बात करूंगा मैं, एचसीएफ का बात करूंगा, ये दोनों का एचसीएफ बता दो सर। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो कॉमन है वो ले लोगे सर, एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, एचसीएफ यहाँ पे 5 कॉमन है और यहाँ पे सर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है। अब देखो सर, ये नंबर था N1 और ये नंबर था N2। ठीक है, 2 नंबर था जिसका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला। अब बताओ सर हमको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं हो रहा? यहाँ पे जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 2 3 और 1 2। जब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 3 3 2 आ गया। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं N1 गुने N2 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है ना। अब यहां से आप एक चीज दिमाग में हमेशा नोट करके रखना, क्या नोट करना है सर, जो ये जो वैलिड है ना, केवल 2 नंबर के लिए वैलिड है। यदि 2 से अधिक नंबर होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। और उस केस में क्या करेंगे, जब 2 से अधिक होगा, आगे चल के बताऊंगा, मगर याद दिमाग में रखना, ये फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स। बात समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला 2 नंबर के लिए वैलिड है, दिमाग में रखना आप। इससे आगे 3 यदि नंबर हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो उस केस में क्या करेंगे वो भी बताएंगे। पहले आप इसको प्रॉपर समझ जाइए, ये किस में वैलिड होगा, 2 नंबर में। ये कहीं पे लिखा नहीं रहता है, इसीलिए आप पेन कॉपी पे फॉर्मूला लिख लेंगे, N1 प्लस N2 इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। किस कंडीशन में, यदि नंबर ऑफ संख्या के रहे 2 ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे N1 लिख दिए, N2 लिख दिए, एलसीएम लिखे, एचसीएफ लिखे। प्रूफ आपके सामने है, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नहीं लगता है इतना साधारण समझाने के बाद किसी को इसमें दिक्कत आना चाहिए। और ये संख्या किसके लिए वैलिड है, केवल 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 2 नंबर के लिए। ठीक है ना, 2 नंबर के लिए। ठीक है, आप लिख लो, अपना लैंग्वेज में लिख लो बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं है, जो प्रॉपर लैंग्वेज फॉलो करना पड़ेगा ना। आप कोई भी पॉइंट जो भूल रहे हो तो अपना लैंग्वेज लिखो, कोई भी चलेगा सर, मैथिली हिंदी भोजपुरी कुछ भी लिख सकते हो आप। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े, इससे क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 संख्या का एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 1820, तथा मौसम मतलब एचसीएफ दे रखे हैं 26। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरा निकालने के लिए बोल रहा है। सेम चीज 2 संख्या का बात कर रहा है, आंख बंद करके हम क्या लगाएंगे, N1 गुने N2, N1 गुने N2 इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम गुने क्या सर, एचसीएफ। क्या होगा, एचसीएफ। बात समझ में आई? N1 कितना है सर, N1 कितना दे रखा है, एक संख्या 130 दे रखा है, दूसरा हमको पता नहीं है ना, छोड़ दो सर, निकालना ही है उसको। एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 1820, लिख दो 1820, और गुने एचसीएफ 26 है, हो गया, काम बन गया। अब यहाँ पे कट होगा, ये हो जाएगा सर, 13 से क्या होगा, 13 का 13 13 चौका 52। ठीक है, तो N2 कितना आ जाएगा, 24 2 8 8 8 16, हाथ में 1 364। आंसर विल बी सी। डन सर। कभी कभी हो सकता है प्लस गुना भाग में इधर उधर हो जाए, उसको मैनेज कर लिया करो। ये बात हम समझ रहे हैं, आपको जोड़ घटाव गुना प्रॉपर आ रहा है। डन, बात समझ में आ गया। ये सवाल रहेगा, सबसे तुच्चा सवाल यही है, 2 संख्या दे देगा, एक संख्या दे देगा, एलसीएम एचसीएफ दे देगा, दूसरा निकाल लेंगे। डन सर। चलिए अब देखिए सर आगे सवाल क्या क्या है। देखिए आगे सवाल यह है, 2 संख्या का लॉसअ कितना है, 495 है, तथा मौसा कितने हैं, 5 है। यदि उन संख्याओं में का योग कितना दे रखा है आपको, योग दे रखा है कितना, 100, तो संख्या उसका अंतर क्या होगा। ठीक है सर, इसको समझाने से पहले मैं एक बात समझाना चाहता हूं। मैं बोल रहा हूं 15 ले लो आप, 8 और 16, क्या ले लो, 8 और 16 ले लो। मैं बोला इसका 8 और 16 ऐसे करो, इसका क्या लिखोगे, 2 की पावर 3, या क्या लिखोगे, 2 की पावर 4 लिखोगे। ठीक है, 8 ये 24 ले लो, सॉरी 16 24 ले लो, समझने में थोड़ा अच्छा होगा। यहाँ पे 16 ले लो, यहाँ पे 24 ले लो। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4, इसको क्या लिखे, 8 3 24, 2 के पावर 3 गुने 3। ठीक है, मैं बोलूं इसका आप सर एचसीएफ बोलो तो कितना होगा, क्या बोलूं, एचसीएफ बोलो कितना होगा। तो एचसीएफ बोले सर आप कल से बोल रहे हैं, जो मैक्सिमम जितना कॉमन दोनों में रहेगा वो ले लो सर, हो जाएगा। यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ की 2 के पावर 4 है, मगर 2 के पावर 3 तो दोनों में है, तो ये 2 के पावर 3 कॉमन आ गया, मतलब 2 के पावर 3 मतलब ये 8 हो गया क्या आपका एचसीएफ। ठीक है, अब देखो सर मेरा यहाँ पे इसको 8 गुने 2 लिख सकते हैं,
ठीक से। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं, अरे बोल दे मेरे भाई, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब बता दो हमको एक चीज बता दो आप, ये 8 क्या है, ये 8 क्या है, ये 8 आपका एचसीएफ है सर, ये जो 8 है ये एचसीएफ है, दोनों संख्या में कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है ये 2 और 3 है, ठीक है। बात समझो यहाँ पे, यदि हम N1 है, यहाँ पे N1 है और ये क्या है N2 है, तो N1 को लिख सकते हैं 8 गुने 2 और N2 को लिख सकते हैं 8 गुने 3। ये जो 8 भाई साहब हैं ये HCF हैं और N2 ये 8 भाई साहब HCF हैं, और ये दोनों जो होंगे 2 और 3 ये प्राइम फैक्टर होंगे, ये दोनों का बीच HCF 1 हमेशा होगा, ठीक। कभी भी केस में, कोई भी केस में दो संख्या है उसको ऐसे तोड़ेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे तो दोनों में उसका एचसीएफ इंक्लूड रहेगा, और ये जो बचा हुआ इकलौता 2 और 3 है ये दोनों एक दूसरे को को प्राइम होगा। को प्राइम किसको कहते हैं सर, को प्राइम किसको कहते हैं, को प्राइम, को प्राइम इसको ना जो एक दूसरे को प्यार करे, ठीक है ना। को प्राइम मतलब हो गया जो दो संख्या है उसका एचसीएफ यदि 1 है तो वो दूसरे का क्या है, को प्राइम है। लिख लो एचसीएफ ए बी इक्वल टू 1 इफ, हाँ देन कर दो, देन ए एंड बी इज को प्राइम, ठीक है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी तो समझो, ठीक है। को प्राइम मतलब क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या, बात समझ में आ रही है। यदि ए को प्राइम कौन होगा, एचसीएफ ऑफ ए प्लस बी, ए बी 1 होगा, यदि देन क्या होगा, ए बी क्या होगा, को प्राइम होगा। यदि दो किसी भी संख्या का एचसीएफ 1 हो जाएगा वो संख्या क्या होगा, को प्राइम होगा, सहअभाज्य संख्या। बात समझ में आ रही है। को प्राइम मतलब क्या सर, सहअभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य, अभाज्य संख्या। बात समझ में आया। तो ये दोनों क्या होंगे, क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे भाई, ये दोनों होंगे सहअभाज्य। मतलब इसको यदि ये एचसीएफ के है तो इसको हम 8 के, इसको 2 के, ये 2 के और इसको 3 के मान सकते हैं, मान सकते हैं। कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना, जब कभी भी नंबर मानेंगे और एचसीएफ दिया रहेगा तो एचसीएफ को लेके आप संख्या मान सकते हैं। यदि एचसीएफ दिया हुआ है के, एचसीएफ दिया हुआ है के, तो यदि दो संख्या मान का रेशियो देखा 2 3 तो 2 के और 3 के मान लेंगे। N1 कितना मानेंगे, 2 के और 3 के मान लेंगे। सही है, बात समझ में आ गई। एचसीएफ के साथ हम मान लेंगे कि नहीं, मान लेंगे ना। बात समझ में आ गया, आगे बढ़े। और ये ए बी क्या है, ए बी यदि आप यहाँ पे के नहीं, के दिया रहेगा तो के मान लेंगे, इसको मान लेंगे N1, के दिया रहेगा के रख देंगे, इसको मान लेंगे N2, और दो संख्या N1 K1 और N2 K2 मान सकते हैं कि नहीं। सही है बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बात समझ में आ गई। N1 निकालेंगे तो ये 8 गुने 2, 8 गुने 3 लिखे तो ये 8 कॉमन है तो इसको 2 के और 3 के मान सकते हैं, और ये 2 के क्या होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम का डिफिनेशन ये है, जो को प्राइम का डिफिनेशन क्या है, जिसका एचसीएफ क्या हो 1, ठीक है। इतना समझाया मैं इस सवाल को करने के लिए। इसका बैकग्राउंड जो मेथड है, क्यों मानते हैं 5 हम मौसा दे रखा है उसमें हम क्या मानेंगे, ठीक है। ये सवाल का पार्ट नहीं था, ये अंडरस्टैंडिंग का पार्ट था, आप डेवलप करो, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन पे सर, चलो इसको हटा देते हैं सर। अब देख ले मेरे भाई, दो संख्या का लौसा दे रखा है आपको कितना, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है आपको कितना 495 दे रखा है, और एचसीएफ दे रखा है कितना, आपको एचसीएफ दे रखा है कितना 5। मैंने बोला जब आप नंबर मानना तो एचसीएफ को इंक्लूड कर लेना, ठीक है ना। मान लो नंबर N1 होगा आपको 5x और N2 होगा 5y, कोई दिक्कत है नहीं है ना, क्योंकि मैंने बोला कभी भी नंबर मानना तो उसमें क्या करना, इससे पहले मैं क्या बोला था, एचसीएफ दोनों में रहेगा और ये x1 और x और y क्या रहेगा, ये दोनों को प्राइम रहेगा। बात समझ में आ रही है। नंबर टोटल का बात करेगा तो ये मानेंगे और ये xy क्या रहेगा, को प्राइम रहेगा। इससे आप सवाल करेंगे तो इजी होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए आगे बोल रहा है वो संख्याओं का योग कितना दे रखा आपको, संख्या का योग दे रखा मेरे भाई 100। मतलब ये दोनों को जब ऐड करेंगे 5x प्लस 5y तो कितना हो गया आपको 100, ठीक है। x प्लस वाई कितना हो गया मेरा भाई 20। डन। अब देखो सर आगे तो उसका अंतर मांग रहा है, मतलब 5x माइनस 5y मांग रहा है, ठीक है। अब देखिए दो संख्या का मल्टीपल वाला जो फॉर्मूला था उससे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे N1 प्लस N2 इक्वल टू क्या, एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कितना है 495, एचसीएफ कितना है मेरे भाई 5 है। संख्या आपने कितना मैंने माने हैं 5x गुने 5y माना ना, ठीक है। अब यहाँ पे कट हो रहे हैं, ये दोनों हो रहे हैं सर। यहाँ पे 5 9 कितना 45, 5 9 45 और क्या 5 9 45, मतलब xy कितना आ रहा है, xy कितना आ रहा है 99 आ रहा है। अब बताओ सर यहाँ पे यदि xy का मान निकल जाएगा तो काम नहीं बनेगा क्या। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे x प्लस वाई 20 दे रखा है, यहाँ पे xy दे रखा है 99 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, वहां 11 गुने 9 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये यदि x हो, एक x हो एक दूसरा y हो,
दोनों का सम भी 20 आ रहा है, यहाँ भी दोनों 20 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी आप एक्स वाई को पुट करके दोनों के इक्वेट करके वैल्यू निकालने मत जाना, ठीक है ना, फंस जाओगे, ठीक। वहां पे सिंपल देख लो, सिंपल टूट रहा है, दो जो मल्टीपल हो रहा है ये दोनों का सम बराबर है तो हो गया काम। मतलब यहाँ पे हम x को 11 मान ले, y को क्या मान ले 9 मान ले, मेरा काम बन जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 और ये हो जाएंगे कितना 11 9 5 45, मतलब दोनों का डिफरेंस का बात कर रहा है, दोनों घटाएंगे 55 में से 45 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। कैसे किए, कैसे माने, बात समझ में आ रही, समझाने में थोड़ा वक्त लगा है, मगर यदि आप समझ गए तो क्वेश्चन में आप टाइम नहीं लेंगे, ये बात हम मान के चल रहे हैं। डन, आगे बढ़े सर। क्या करना था यहाँ पे देख लो एक बार सर, N1 को क्या मानना था, HCF के साथ x, N2 के मानना था HCF के साथ y, xy क्या है को प्राइम किसको कहते हैं, जो एक दूसरे का उसका क्या होगा, उसका उसका क्या होगा, HCF1 होगा तो को प्राइम कहलाएगा। यहाँ पे x और y जो माना 9 और 11, ठीक है, आप देख लो दोनों का को प्राइम है और दोनों का HCF1 है। 9 को 11 से आप क्या करो, निकालो, देखो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 9 × 9 2 9 4 8 1 HCF 1 आ रहा है कि नहीं, बात समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, आप देख लेना। मतलब एक्स वाई जो निकलेंगे वो दोनों क्या निकलेंगे, को प्राइम निकलेंगे, और को प्राइम मतलब होता है दोनों का HCF1। डन, आप इस सवाल में कभी गलती नहीं करना, आप बात समझ में आ गई। रीजन क्यों मानते हैं 5x और 2x, वो बात समझ में आ गई। आपसे यदि कोई छात्र पूछे क्या क्यों रीजन बता दो, आप बता देना। डन, चलो सर आगे आइए। दो संख्या का मौसा एलसीएम कम से 7 और 140 है, यदि संख्याओं 20 तथा 45 के बीच में हो तो संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। अब देख लो सर, मैंने बोला दो संख्या का लॉसा कितना है, मौसा और लॉसा कितना है, मतलब HCF कितना दे रखा है आपको, HCF दे रखा है कितना भाई, कितना 7, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है सर 140। तो दो संख्या 20 और 45 के बीच में चाहिए। अब बताओ सर, मेरे को मानना है N1 क्या मानोगे सर आप, 7x मानने किसी को दिक्कत, क्योंकि मैंने बोला जब भी HCF दे रखा है तो संख्या यदि मानो उसमें HCF को इंक्लूड करो, ठीक है। और ये y, x और y दोनों को प्राइम होंगे। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे सर, N1 N2 = LCM गुने HCF, ठीक है, सिंपल है। N1 N2 मल्टीप्लाई मतलब क्या हो जाएगा 7x गुने 7y = LCM गुने HCF। LCM कितना है आपका 140 दे रखा है, आपका HCF कितना है 7 दे रखा है, ये दोनों कट गए, ठीक है, ये कटे क्या 5 चौक 5 7 दूना 14, मतलब क्या हो जाएंगे XY कितना हो जाएगा, XY कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब देखो सर लफड़ा थोड़ा समझो, यहाँ पे XY कितना दे रखा है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, XY = 20 दे रखा है, ठीक। अब मैंने बोला अब XY जो निकलेंगे ना एक दूसरे का क्या होंगे, प्राइम होंगे, एक दूसरे को क्या होंगे, को प्राइम होंगे। XY यदि को प्राइम होंगे मतलब यदि 1 माना और 20 माना तो दोनों के HCF1 होगा तो काम चल जाएगा। चलिए अब देखिए 20 को क्या क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में यदि है इसको हम 1 × 20 लिख सकते हैं, इसको हम 2 × 10 लिख सकते हैं, 3 गुने कुछ नहीं लिख सकते हैं, 4 × 5 लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो सर 5 6 आप कुछ नहीं करेंगे, इतना ही होगा, ठीक है। देखो अब देखो सर, मैंने बोला ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, 1 और 20 का HCF1 होगा सर, ये मान हो सकता है। 2 और 10 का HCF निकालोगे तो वो क्या होगा 1 होगा, नहीं होगा। 2 5 2 और 10 का HCF 2 हो जाएगा। मैंने बोला x और y, x यदि इसको माने y इसको माने, दोनों को प्राइम होना चाहिए, मतलब HCF1 होना चाहिए, तो ये भाई साहब तो गए काम से, ठीक। अब 4 और 5 का क्या होना चाहिए, HCF1 होना चाहिए सर, है ये हो सकता है संख्या, ठीक हो गया, बात समझ में आ गया। जब XY क्या आ गया 20, तो इसको हम देखें तोड़ के कितने पार्ट में इसको रख सकते हैं, तो ये 1 × 20 2 × 10 4 × 5, ये मत बोलना सर बड़ा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करके देता है जो आप वहां पे निकल पर कर पाए, ठीक है। इसको ऐसे करने का तरीका है, तो आप वहां पे ये मत सोचिए जो बड़ा दे देगा क्या होगा, ये छोटा ही कुछ रहेगा, उसमें 2 4 5 स्टेप लिखने पड़ेंगे, वहां पे आपको डिसाइड करने पड़ेगे क्या करना है, ठीक है। XY आपका 20 आया था, 3 भाग में विखंडित करके देखे, 1 × 20 2 × 10 4 × 5, डन। अब देखो सर, अब आगे बोल रहा है वो संख्या ना 20 और 45 के बीच में है। अब सर यदि ये x है और ये y है तो संख्या क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा क्या 140, ठीक है। अब बताओ 7 और 140 20 और 45 के बीच में है, मतलब ये भी गए काम से, गए ना काम से। पहले कंडीशन में कैसे दो एक निगलेक्ट किए, क्योंकि एक दूसरे का को प्राइम नहीं था, तो ये भाई साहब बीच वाले गए। अब ये पहला वाला केस में कैसे निगलेक्ट किए, यदि इसको x मानते तो संख्या हो जाता 7, इसको यदि y को 20 मानते तो संख्या हो जाता 140, संख्या हो जाता 1 7 1 140, और वो संख्या बोल रहा है आपको 20 और 45 के बीच में होना चाहिए, तो नहीं हुआ।
अब चलिए 4 और 5 पे। 4 और 5 यदि x को माने तो संख्या हो जाएगा 7 चौका 28 और ये हो जाएंगे 5 कितना 7 पंचे 35। अब देख लीजिए सर यहाँ पे 20 और 45 के बीच में दोनों है कि नहीं, नहीं है क्या, है ना, 28 और 35 20 और 45 के बीच में, मतलब ये कंडीशन में सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आंसर ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। किसी को y और x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, दोनों संख्या का योग बता दो। क्या होगा सर, ये 13 और ये 63, मतलब आंसर क्या हो जाएगा सी। किसी को कोई दुविधा इसमें नहीं ना। क्या किया मैंने सर, एलसीएम दे रखा था, एलसीएम दे रखा था, n1 मान लिया 7x, n2 मान लिया 7y। क्यों माना, मैंने इससे पहले बताया, से इसको मल्टीप्लाई किया, इसको फॉर्मूला लगाया, xy आया 20। अब हमको डिसाइड करना था x क्या होगा, 20 क्या, y क्या होगा, क्योंकि इक्वेशन एक ही दे रखा था, इसको 1 गुने 20 लिख सकते थे, इसको 2 गुने 10 लिख सकते थे, इसको 4 गुने 5 लिख सकते थे। उसके बाद मैंने चेक किया ये दोनों को प्राइम है कि नहीं, 1 20 को प्राइम है, इसलिए हो सकता है। 2 10 को प्राइम नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 2 है और एचसीएफ को प्राइम होने के लिए एचसीएफ 1 होना चाहिए। 4 5 को प्राइम हो सकता है क्योंकि इसका एचसीएफ क्या है 1 है, तो ये दोनों हो सकता है। जब फिर जिस लास्ट कंडीशन में गया, संख्या 20 और 45 के 20 होना चाहिए, यदि इसको x माना तो ये 7 हो गया, ये 140 हो जाएगा। इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसलिए ये भी कट गया, बचा मेरे पास इकलौता 4 और 5, 4x और ये y, ठीक है। इसको क्या हो गया 28 और 35, ठीक। इसमें गलती होने की चांसेस नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए अब देखिए क्वेश्चन फिर क्या है। दो संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है 20 और 28 तथा मौसा 13 है, तो इस तरह से संख्याओं की कितनी जोड़ी बन सकती है, ठीक है। अब देखो सर कितना अच्छी बात है ना। अब 13 यदि मान दे, एचसीएफ दे रखा है आपको कितना 13, एचसीएफ दे रखा है कितना सर 13। मैंने क्या बोला, एचसीएफ यदि दे रखा है तो आंख बंद करके संख्या मानो n1 बराबर 13x और n2 बराबर क्या 13y। किसी को दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने अभी चिक करके बताया है, ठीक। चलो अब जैसा देखो फॉर्मूला क्या है, n1 गुने n2 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, इसलिए लिख रहा हूं जो सर आपके दिमाग में रहे, ठीक। वैसे आसान फॉर्मूला है, सबको आता होगा, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 13x, इसको करेंगे कितना आ जाएगा 13y, एलसीएम नहीं, इसको आपका ये नहीं लिखना इसीलिए है क्योंकि आपको n1 और n2 का गुणनफल ऑलरेडी दे रखा है कितना 20 और 28, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या दे रखा है 20 और 28 दे रखा है ना, 20 और कितना 28, ठीक। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लो या हाँ चलो, और एलसीएम दे रखा है। अच्छा यहां पे क्या करो, यहां पे आप फार्मूला मत लगाओ क्योंकि यहां पे एलसीएम नहीं दे रखा है, तो यहां पे एक चीज कर लो, आप ये हटा दो, L1 N2 कर लो। N1 N2 दे रखा है तो N1 N2 कितना दे रखा है आपको, N1 N2 दे रखा है कितना 13x गुने कितना 13y दे रखा है, हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है आपको 20 और 28, ठीक। अब यहाँ पे लिख दो 13x गुने 13y, वहां पे मैंने सोचा जो फॉर्मूला लगा देते, मगर वहां पे एलसीएम आपको नहीं दे रखा था, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। अब देखो सर कट करके देख लो, ये कटेंगे 13 से, कटेंगे सर 13 का 13, ठीक है 7 13 छक्के 20 क्या है 28 है ना, हाँ 13 का 13 72, 13 पंचे 65, हाँ 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, ठीक। ये कटेंगे 13 से, 13 का 13, 13 दूना 26 हो गए। अब देखो सर यहाँ पे आ गया xy कितना आ गया, xy कितना आ गया, xy है क्या 12 आगे। अब देखो सर क्या करना था, सेम चीज आ गया, इससे पहले भी था 12, एक चीज आया था ना xy करके। अब देखो सर n1 कितना दे रखा 13 माना, n2 13y माना क्योंकि मैंने को एचसीएफ दे रखा था। उसके बाद मैंने ट्राई किया था एलसीएम एचसीएफ लगाने का, मगर एचसीएफ नहीं था, मैंने देखा नहीं इसीलिए लगा दिया। मगर आपको सिंपल दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, दो संख्या गुणनफल दे रखा है, दो संख्या आपके पास है, दोनों को गुणनफल मान लिए 13x प्लस 13y इक्वल टू कितना 20 28, इसको कट किया तो xy बराबर कितना आ गया 12। मैंने बोला xy एक दूसरे में क्या रहेगा, xy एक दूसरे में क्या रहेगा सर कोप्राइम रहेगा, क्या रहेगा कोप्राइम, मतलब उसमें इसका एचसीएफ क्या 1 होना चाहिए। अब देखिए xy को कैसे क्या क्या लिख सकते हैं, इसको आप 1 गुने 12 लिखेंगे, हाँ सर लिख लो। यहाँ पे 2 गुने 6 लिखेंगे, हाँ सर लिख लो। इसको सर 3 गुने 4 लिखेंगे, लिख लो सर। और कुछ लिखाएगा नहीं लिखाएगा सर, आई थिंक नहीं लिखाएगा, ठीक। अब देखो सर, अब आपसे बोल रहा है ये पॉसिबिलिटी कितना है, कितना संभावना है जो ये संख्या बन सकता है। तो संख्या बनने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। 1 और 12 को प्राइम है कि नहीं, हाँ है सर, क्योंकि 1 12 का एचसीएफ 1 होगा और को प्राइम होने के लिए केवल एचसीएफ यदि 1 हो जाएगा तो काम चल जाएगा। 2 6 का क्या होगा एचसीएफ कितना होगा, 2 6 का एचसीएफ क्या होगा
2 होगा, तो ये काम नहीं चलेगा, ये काट दीजिए। 3 4 का एचसीएफ क्या होगा सर? 1 होगा, ये होगा। मतलब इसमें 2 संख्या बन सकता है। आपसे पूछ रहा है ये जोड़े कितने बन सकते हैं, तो जोड़े बनने की संभावना क्या है? यहाँ पे 2 है, और कुछ तो नहीं सकता ना। 1 12 लिखो, 12 1 लिखो, बात बराबर है, इसलिए एक ही जोड़ा लेके चलो आप समान वाले। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे 1 12 बने, 2 6 बने, 3 4 बने, मगर 2 6 2 और 6 को मैंने हटा दिया, इसलिए क्योंकि वो उसका को प्राइम नहीं है एक दूसरे का, क्योंकि उसका एचसीएफ 1 नहीं है। डन, आगे बढ़े। चलो सर आगे चलते हैं। चलिए आगे आ गया, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएफ इफ नंबर्स आर मोर देन 2। ठीक है, अब देखो मैंने बोला अभी मैं जितना कुछ कर रहा था वो क्या था? जितना कुछ कर रहा था वो 2 नंबर के लिए वैलिड था, वो 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं था, वो 4 नंबर के लिए वैलिड नहीं था, तो ये था 2 नंबर के लिए। अब मैं जो कर रहा हूं वो 2 से कुछ कितना भी नंबर आ जाए उसके लिए वैलिड है। 4 12 16 2 के पावर 2, 4 तिया 12, 2 3 16, 2 के पावर 4। ठीक है, इसका एलसीएम क्या करेंगे? ये कॉमन जाएगा, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई कितना 3, एचसीएफ कितना जाएगा? 2 के पावर 2। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 आ गया। हाँ देखो यहाँ पे प्रूफ में गड़बड़ क्यों हो रहा है यार? आना चाहिए। 5 5 4 4 8 एचसीएफ यहाँ पे 2 के पावर 2 ना। ठीक है, कॉमन जो मैक्सिमम है एचसीएफ होगा। ठीक है, आ गया। देखो सर, देखो वहां पे थोड़ा गड़बड़ था, एचसीएफ लेने में कुछ गड़बड़ हुआ था। देखो सर यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुने ये क्या है? नंबर 1, यहाँ पे क्या है? n2, यहाँ पे क्या? n3 है। अब देखो सर एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा कितना? इसका मैक्सिमम पावर जो है वो ले लेंगे, कितना? 2 के पावर 4 है, 4 ले लिए। उसके बाद 3 में जो मैक्सिमम पावर है ले लिए, कितना आ जाएगा? 2 4 8 16, ये आ गया। ठीक है, अब एचसीएफ का बात करेगा तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? जो इसमें कॉमन है वो ले लिया, 2 के पावर 2 ले लिया मैंने, ले लिया ना। क्या लिया? 2 के पावर 2 कॉमन, जो मैक्सिमम जिसमें कॉमन है 2 के पावर 2 है, इसमें है, इसमें भी 2 के पावर 2 ऑलरेडी है, ले लिया मैं। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख लो सर यहाँ पे कितने 2 आएंगे? 2 2 4 8 आएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 के पावर क्या है? 2 के पावर 2 ही है। क्या है? 2 के पावर 6 ही है, मतलब एक क्या है? 2 की कमी है, 2 की कमी है ना। यहाँ पे 8 2 चाहिए, मगर यहाँ पे 6 ही 2 है ना। तो 6 ही 2 है, तो मतलब 2 2 चाहिए, और 2 2 और चाहिए ना। तो यदि 2 2 और चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे सर n1 गुने n2 गुने n3 इक्वल टू कर लेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ इसका पावर आ जाएगा n माइनस क्या? n माइनस 1, क्या आ जाएगा? n माइनस 1। ठीक है, अब देखो सर n माइनस 1, अब यदि आप करते हैं, इसमें यदि पुट करते हैं तो आपका मान जाएगा। ये फॉर्मूला आप रट लो। क्या फॉर्मूला रट लो? ये तीनों संख्या का जो आएगा n1 n2 n3 इक्वल टू एलसीएम गुने एचसीएफ और पावर n माइनस 1। अब एलसीएम करेंगे 2 के पावर 4 गुने 3, और यहाँ पे जब करेंगे तो 2 के पावर 2 आ गया। अब यदि एलसीएम यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कितना? 2 के पावर 4 गुने 3। ठीक है, एचसीएफ 2 के पावर 2 माइनस 2 जाएगा, मतलब ये 2 के पावर 2 जाएगा। अब देख लो सर यहाँ पे n के 2 के पावर 8 आ गए और ये 3 आ गया। अब ये दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 4 8 गुने 3, मतलब ये n1 n2 n3 किसके बराबर हो गया कि नहीं? ठीक है ना। वहां पे पहला वाला केस में थोड़ा नहीं आ रहा था, मतलब कहीं पे मिसिंग कुछ कर रहे थे, गड़बड़। ठीक है, जब ये एग्जांपल लिया मैंने, इस सारे में वैलिड है, ये 2 लिया 3 लिया, एलसीएम इतना आया, एचसीएफ इतना आया। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये n1 n2 और n3 के बराबर नहीं आ रहा है। इसके लिए यदि हम n के पावर n-1 कर दे, मतलब एचसीएफ, यदि ये n क्या है? नंबर ऑफ संख्या है, नंबर ऑफ क्या है? संख्या है, संख्याओं की संख्या का संख्या। ठीक है ना, क्या लिख लो इसको? n को संख्या का, ये संख्या है। बात समझ में आया? जब n1 n2 n3 किया तो एलसीएम एचसीएफ गुने n-1 करेंगे। अब यदि पुट करके देखते हैं तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो फॉर्मूला हमको क्या होना चाहिए? n1 n2 n3, एलसीएम को वैसे ही छोड़ेंगे, एचसीएफ में चेंज क्या होगा? इसमें एचसीएफ के पावर n-1 हो जाएगा। n क्या होगा? नंबर ऑफ संख्या। ठीक है ना। ठीक, चलो सर
वहां के पहला वाला में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, अब देख लो समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं इसके क्वेश्चन पे। अब चलो सर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 16 और n का एचसीएफ 4 दे रखा है, एलसीएम 80 है, तो n की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या करेंगे, n1 आपको कितना दे रखा है सर, n1 4 दे रखा है, n2 कितना दे रखा है 16 दे रखा है, n3 वाट कर लो। ठीक है ना, अब बोल रहा है एचसीएफ 4 है और एलसीएम दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है आपको 4 और एलसीएम कितना दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है कितना भाई, एलसीएम 80। आपको मान n मान रहा है, मतलब n1 n3 मान रहा है, इसको n3 माना है तो n ही मान लो आप, n3 का है मानोगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, फॉर्मूला बोला तीनों संख्या का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 गुने क्या 16 और ये n गुने एलसीएम कितना 80 एलसीएम होगा, और यहाँ पे एचसीएफ कितना 4 को 4, मगर 4 को क्या करोगे n - 2 करोगे, n कितना है आपका 3 है और 3 - 2 3 क्या है, नंबर ऑफ संख्या 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ से n निकल जाएगा, 4 गुने 16 गुने n, यहाँ पे 80 और ये हो जाएंगे क्या 16। ठीक है, ये कट गए, ये गए, और n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका 20। ठीक है, आंसर विल बी ए। डन। आपको यदि 2 में पूछ रहा है, अभी 3 में यदि पूछ देगा कुछ ऐसा तो कर दोगे, 3 में दे देगा एक संख्या अननोन कर दिया और एलसीएम एचसीएफ दे दिया, तो क्या करोगे, एलसीएम एचसीएफ को डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो, नहीं सर, वहां पे n के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो इससे पहले मैंने एग्जांपल करके करवाया था। ठीक है, ध्यान, बात समझ में आ गई। फार्मूला रट लोगे, फार्मूला क्या था, फार्मूला पहले जो लिखा है होता फार्मूला ये आएगा ना, क्या n1 गुने n2 गुने n3 बराबर क्या एलसीएम गुने एचसीएफ और n के पावर 1। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके भी बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलो सर, आगे चलो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा चलिए, ये स्लाइड खत्म है, आगे चलते हैं, और स्लाइड है मेरे पास, क्वेश्चन करवाते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं, और इसको हटाइए। चलिए, आज वाला स्लाइड कहाँ है, चलो भाई, हाँ ठीक, ये था एलसीएम एचसीएफ, मैंने सेपरेट पढ़ाया, उसके बाद मैंने दोनों का रिलेशन बताया, पहले 2 का रिलेशन बताया, उसके बाद मैंने क्या किया 3 का रिलेशन बताया। ठीक है, क्या बताया, दो संख्या का रिलेशन एलसीएम एचसीएफ रहेगा तो क्या रहेगा, उसके बाद 3 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ रहेगा तो क्या रहेगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन सब लेता हूँ, पिक कर रहा हूँ और क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ, क्वेश्चन किस तरह को, किसको ऑप्शन से करना है, इसको आपको प्रोसेस से करना है, सारा चीज को मैं अभी टोटल डील करूंगा। ठीक है, मैं 10 या 12 क्वेश्चन लिए होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ तक करने के बाद आपको एलसीएम एचसीएफ में कोई भी दुविधा होने वाली नहीं है, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा शुरू हो गया, पहला आ जाओ भाई। हाँ देखिए, बोल रहा है ए और बी ऐसे दो अभाज्य संख्या है जिसमें a ग्रेटर देन b है और उसका एलसीएम कितना है 209 है, तो a स्क्वायर माइनस b का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये सीजे का क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो कैसे करोगे, एक चीज लिख लो, दो अभाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणनफल ही तो अभाज्य संख्या का एलसीएम होगा। अभाज्य संख्या का यदि 5 है अभाज्य संख्या एक, और क्या है 5 है और दूसरा क्या है 3 है, n1 है और n2 है, इसका यदि हम एलसीएम बोले तो क्या बोलोगे सर आप, एलसीएम क्या बोलोगे 15 बोल जाओगे। मतलब मेरे कहने का मतलब आप लिख लो कॉपी में, दो अभाज्य संख्या का एलसीएम उससे गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे पॉइंट करके लिख लो, आप लिख लो, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल दो अभाज्य संख्या गुणनफल ही उसका क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। बात समझ में आ गई, क्यों होती है, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन होगा नहीं, उसका एलसीएम करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लिया मैंने n1 था पहला अभाज्य संख्या, n2 था दूसरा, एलसीएम दोनों क्या हो जाएगा 15। इसको पॉइंट करके लिख लो सर, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल उसका क्या होता है एलसीएम, उसी पे बेस। क्वेश्चन क्यों भाग जा रहा है यार, चलो हाँ आ गया। ठीक, लिख लिए ना ये पॉइंट लिख लिया ना आप, ये पॉइंट जो लिखाया मैंने, ये क्वेश्चन का नहीं था, पिछले पे चलेंगे। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उसके एलसीएम के बराबर होता है, ये पॉइंट लिख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन क्या था। ठीक है, अब देखो सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी दो ऐसे अभाज्य संख्या जिसके ए ग्रेटर देन बी है, उसका एलसीएम कितना है, एलसीएम है इसका 209। और आपने अभी सीखा दो अभाज्य संख्या का एलसीएम उसके गुणनफल के बराबर होता है, n1 गुने n2 बराबर 209 हो जाएगा। अब सर इसको तोड़ो, तो इसको कटोगे, 2 में तो करोगे ना, तो क्या करोगे, ये 209 है, आप देखो 209 को 11 से डिवाइड करो
11 से कट करो, 11 का 11 99, मतलब ये 11 और 19 में टूटेंगे, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? कुछ नहीं आएगा, मतलब n1 गुने n2 कितना आ गया? 11 गुने 19। आपको बोल रहा है अब संख्या मान लो n1 यहाँ पे a भी मान लिया, तो a भी मान लो इसको, n1 क्या मानोगे? यदि a दे रखा है क्वेश्चन में तो मान लो a गुने b और a गुने b हो गया। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या दे रखा था? एलसीएम दे रखा दोनों का कितना? ये 209, और मैंने समझता हूं कि दो संख्या यदि अभाज्य है तो दोनों का एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो a गुने b बराबर 209, a गुने b बराबर क्या है? 11 गुने 19। ठीक है, अब सर यहाँ पे a कौन होगा और b कौन होगा? उसके लिए आपको ये कंडीशन दे रखा है a ग्रेटर देन क्या? b का। a ग्रेटर देन किसका? b का। तो a ग्रेटर है मतलब बड़ा है, मतलब a बड़ा वाली होगी। बड़ा वाली कौन है इसमें भाई? 19 ना, 19 कर दो, और b क्या होगा? अब 11 हो जाएगा। और a और b में कुछ भी पूछेगा तो आप बता दोगे। यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है? a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर क्या है? 19, 19 का स्क्वायर कर दो, 19 का स्क्वायर कर दो, माइनस 11 कर दो, मतलब कितना? 361, 361 माइनस 11 कर दिए, कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। अब यदि ए बी पे कोई सा बड़ा सा एक्सप्रेशन ही बना डालेगा तो आप कर दोगे। यदि ए बी निकल ही गया, ए बी पे कुछ भी पूछेगा तो कर दोगे ना। ठीक, 350 समझने के लिए क्या था इस क्वेश्चन में? समझने के लिए क्वेश्चन में यही था कि दो संख्या का एलसीएम उसके गुणनफल के बराबर होता है। मैंने दो संख्या का एलसीएम 209 लिखा, उसको मैं जानता हूं कि एलसीएम उसके अभाज्य संख्या गुणनफल के बराबर है। ये क्या हो जाएंगे? a गुने b बराबर 209। यहाँ पे a b, अब a देख लो, a बड़ा होगा और b छोटा होगा, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, चलें आगे, बात समझ में आ गई? चलो आगे सर, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब देख लो। देखो सर, जब 12, 16, 18, 20 और 25 ने सबसे कम संख्या x को विभाजित किया तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, लेकिन x 7 से विभाजित है तो x के 1000 के स्थान पर क्या होगा? ठीक है, अब देखो सर, यहाँ पे बोल रहा है 12, 16, 18, 20, 25 सबसे कम संख्या x को विभाजित किया तो क्या प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचा? तो वो संख्या क्या होगी जो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बनाएगी? एंड एलसीएम किसका सर? 12 का, किसका? 12 का। ये सवाल मैंने पहले भी कराया, अब देख लो फिर से कैसे उसको टैकल करा जाएगा। यदि ये 7 का डेरिवेटिव कर रहा है 18 कितना 20 और यहाँ पे क्या है 25 प्लस क्या 4 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन से सवाल नहीं बनेगा, मैं इसीलिए लिया टैकल करने के लिए, आपको बता रहा हूँ ये ऑप्शन से नहीं बनेगा क्योंकि पूछ रहा 1000 के स्थान पे क्या होगा। समझ रहे हो ना, संख्या मिलेगा तभी पता चलेगा 1000 की संख्या पे। ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो 1000 की संख्या पे क्या है क्वेश्चन बिना बनाए कर दे। ठीक, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा इसका प्लस 4। आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए जो आप एलसीएम कितना फास्ट निकालेंगे। इस क्वेश्चन में यदि एलसीएम जितना फास्ट निकालेंगे तो सवाल उतना जल्दी बनेगा। ठीक है, मैंने बोला एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है? सबसे बड़ा ले लो पहले, 25 ले लिए सर, किसी को डॉट। अब देखो सर, यहाँ पे 25 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्या 5 गुने 2 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, क्या नहीं है 4, मल्टीप्लाई कर दो 4 से। अब यहाँ पे 18 देखो, 3 का स्क्वायर गुने 2। अब देखो सर, 2 आया हुआ है सर, ऑलरेडी 2 आ चुका है, 3 नहीं आया है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 9 से कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 16 देखो, 16 आया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या है ये 2 के पावर क्या है 4 है। अब यहाँ से पहले 2 कितने आए हुए हैं बता दो मेरे भाई? 2 यहाँ पे 2 ही आए हुए हैं, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 4 आ जाएगा ना। तो अब यहाँ पे 12 तो ऑलरेडी आ चुका है, इसमें क्या 3 चौका 12, 4 भी आ चुका है और 3 भी आ चुका है, इसे लेने की जरूरत नहीं है। मैंने एलसीएम कैसे निकाला, मैंने यहाँ पे आपको फैक्टर इसीलिए बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए। ठीक है, मेरे को तो पता चल जाता है यहाँ पे 2 छूट गया है, 2 ले लो, इसीलिए आप प्रैक्टिस में आइएगा तो आप ये ऐसे कर पाइएगा। तो यहाँ पे क्या 25 सबसे बड़ा वाला ले लिया मैंने, उसके बाद मैंने चला कि इस पे 20 पे और 20 पे चेक किया तो यहाँ पे जो 25 में आ गया क्या इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है कि नहीं छूट रहा है? आप देखें यहाँ पे 5 तो आ चुका है मगर 2 नहीं आया, 2 को इंक्लूड कर लिया। फिर 18 पे आया तो देखा 3 9 और 2 है, तो यहाँ पे 9 2 आया हुआ था, 9 नहीं आया हुआ तो 9 इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे देखे 2 के पावर 4 है, 4 नहीं, यहाँ पे 16 पे 2 के पावर 4 है तो 4 यहाँ पे 2 आया, 4 आया था मगर 4 नहीं था तो इंक्लूड कर लिया। जब यहाँ पे अब इसको क्या कर लो यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब बोल रहा है ये 4 से डिविजिबल तो है, क्या है 4 से डिविजिबल तो है, मगर ये 7 से डिविजिबल 4, इसको इतना से करने पर 4 शेष बचता है मगर वो 7 से पूरा डिविजिबल है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना 3600 के प्लस क्या सर 4। अब देखो सर क्या करना है, अब
अब आपको k का वैल्यू ऐसा पुट करना है, ये संख्या जो बनेगा वो क्या करेगा, 7 से क्या करेगा, पूरा पूरा कट कर जाएगा। ठीक, अब ये 7 से कैसे कट कर जाएगा, कैसे बनाएंगे, अब देखो सर यहाँ पे आप पूरा को लेके मत चला करो, आप इसका 7 से जो डिवाइड होता है उसको अलग कर लो। ठीक है, 3500 7 से डिवाइड होगा, 7 पंचे 35, इसको हम लिख सकते हैं 3500 के प्लस 100 के प्लस 4 लिख सकते हैं। अब देखो सर 3500 तो हो गया, अब 100 के आसपास 7 से डिवाइड होने वाला, 14 सत्ते 98 98 हो रहा है, मतलब यहाँ पे और लिख सकते हैं हम अलग सेपरेट करके 3500 के प्लस 98 के प्लस 2 के प्लस 4। अब देखो सर ये भी 7 से डिविजिबल है और ये भी 7 से डिविजिबल है। अब इस पार्ट को आपको कुछ कंसीडर करना ही नहीं है, आपको कंसंट्रेट करना है केवल 2 के और 4 पे। अब k का मान कुछ भी पुट करो और निकालो, जो k क्या हो जाए, k क्या हो जाए 7 से कट, 2 के प्लस 4 7 से कट जाए। k कहां से वैरी करेगा, 1 2 3 4 5 पुट करके देखो, जब हम 1 पुट करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, तो 7 से डिविजिबल नहीं है। जब 2 पुट करेंगे तो ये 2 दूना 4 4 8 हो जाएगा, नहीं है। 3 करेंगे तो 6 6 4 10 नहीं हो जाएगा। 4 करेंगे तो ये 8 4 12 नहीं होगा। 5 करेंगे तो 10 और ये 4, मतलब जब k का मान हम 5 रखेंगे तो ये भाई साहब 14 हो जाएंगे, और 14 हमको क्या है, 14 हमको 7 से डिविजिबल लग रहा है, तो k का मान कितना निकल गया यहाँ से 5। निकालने का तरीका समझ गए ना, यदि यहाँ पे पूरा को लेकर चलते, यहाँ पे 1 पुट करते तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन आता, 2 पुट करते तो लंबा कैलकुलेशन आता, 3 करते तो लंबा कैलकुलेशन आता। ठीक है, तो आपको लंबा नहीं करना है, इसको शॉर्ट कैसे करना है, यदि 7 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे देखो, खोजो इसके आसपास 7 से कितना संख्या जो कट जा रहा है। तो मैंने देखा 7 पंचे 35 100 हो रहा है, मैंने अलग कर दिया, उसके बाद 100 कर दिया, 100 करने के बाद मैंने छोटा पता आइडिया लग गया, 14 सत्ते 98 होता तो 98 के को अलग कर लिया, बचा के 2k प्लस 4। अब 2k प्लस 4 को मैंने चेक कर लिया 1 2 3 4 5 करके, 7 से कट रहा है कि नहीं, और 7 से कट के ये क्या आ गया 14 आ गया, कितने रखने पे 5 रखने पे, तो हमको पता चल जाएगा k कितना है 5 है। अब यहाँ पे n का वैल्यू 5 रख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, इसके ऊपर वाले को हटा दें, अब इसको समझ रहे हो ना, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे n का वैल्यू यदि 5 रखेंगे तो काम बन जाएगा, ये 36 गुने 5 गुने 4, वो संख्या यही होगा, 36 5 से 180 होता है, और 2 0 है तो 2 0 प्लस 4 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 8 0 0 4। आपसे पूछ क्या रहा है, आपको से पूछ रहा है हजारवां स्थान पे क्या है, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार स्थान पे क्या है मेरे भाई 8। ये क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ए। बात समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से या कुछ भी तिक्रम लगा के नहीं कर सकते थे, इसको आपको करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे उसका इंटू के करके प्लस 4 कर देंगे जो रिमेनिंग वाला पार्ट है। उसके बाद 7 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, उसके लिए मैंने बोला आप एक साथ पूरा प्रोसेस को मत ले चलो, ठीक है ना, उसको क्या करो सेपरेट कर लो और निकाल लो। ठीक, अब इसमें भी कोई बच्चा बोलेंगे सर शॉर्ट, इससे शॉर्ट नहीं हो पाएगा। भाई मेरे भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको इस प्रोसेस से करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कोई भी यदि इसका शॉर्ट बता दे तो बता देना, डन ना, आपको इसको प्रोसेस से जाना ही है। ठीक, चलिए सर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप देखो यहाँ पे सर। अब कभी कभी क्वेश्चन में छोड़ता है लूपहोल छोड़ता है, जो वहां पे आप कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 35 39 65 से विभाज्य 5 अंक वाली सबसे बड़ी संख्याओं का अंकों का योगफल बताओ। ठीक है, अब देखो यदि यहाँ पे एक चीज 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको क्या होता है, 9 से वो संख्या कटेगा जिसका सम 9 से कट जाए। ठीक, यदि यहाँ पे कुछ 9 का चक्कर रहता और सम का बात कर रहा था तो मैं ऑप्शन से कर सकता था, मगर यहाँ पे 9 नहीं है 3 है, मतलब 3 से भी वो संख्या कट कर जाएगा जो उसका सम 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देख लो आप 3 से कटने वाला सम कौन कौन है, ये कट जाएगा, ये हो सकता है आंसर, ये भी कट जाएगा, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये भी हो सकता है। भाई देख, अब 3 ऑप्शन फंस गया, तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं करें सर, आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन, आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। 9 3 से आप काम नहीं चला सकते, यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा। और कैसे करेंगे देखो, 5 35 39 और 65 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले आप एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम ऑफ 5 35 39 और किसका 65 का। ठीक है, आप देखो सर मैंने क्या बोला एलसीएम के लिए, बराबर ले लो 65 लिया तो क्या था इसमें 13 गुने 5 था 13 गुने 5, यहाँ पे क्या था 13 गुने 3 था, तो 13 तो पहले आ चुका है, 3 बचा, 3 ले लो। ठीक है, 35 7 पंचे 35। ठीक है, अब देखो सर इसमें 5 तो आ चुका है, 7 नहीं आ चुका सर, 7 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, 5 तो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, छोड़ो आप, तो 65 गुने क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5
6 10 16 हाथ में एक, ये 12 1 13, मतलब ये एलसीएम क्या आ जाएगा आप बता दो। एलसीएम इसका आ गया 1365। अब बोल रहा है 1365 से 5 अंकों वाली संख्या बड़ी संख्या, मतलब 1300। अब इसका मतलब एक ही है, 1365 से कटने वाले 5 अंक सबसे बड़ी संख्या के आसपास हम चले जाते हैं तो वहां से 5 अंकों की संख्या निकालेंगे तो काम बन जाएगा। उसका एक ही तरीका है, 1365 को से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 और 9, यही ना 5 अंक की बड़ी संख्या, बचपन से सीखते आ रहे हैं आप। तो इसको कट करने पे जो शेष बचेगा इसमें से घटा देंगे तो काम बन जाएगा। इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा। अब देखो सर 13 किससे काटे, 13 7 91 होता है, उससे देख लो सर 13 6 5 7 है कितना, 7 5 35 3 42 45 4 4 7 या 21 21 4 25 7 में 2 95 95 25 55 95 55, ये क्या 4 4 ये 4 ये कट गया, ये 9 आए, ठीक किया ना मैंने। 7 5 35 3 7 6 42 42 3 45 4 7 या 21 4 25 25 2 9, ठीक है सर। अब देखो सर 13 या 39 करेंगे तो हो जाएगा, तो इतना चुका 52 हो जाएगा। 39 में रेंज में लिख रहा है तो यहाँ पे यदि क्या करें, इसको 65 को 13 3 से करो क्या हो जाएगा, 15 हाथ में 1 18 19 का हाथ में 1 9 10 हाथ में 1 3 40 95 आ जाएगा। यहाँ पे करिए 40 95, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 9 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 5 14 ये 3, ये कट गया, ठीक है। चलो सर सही लग रहा है ना भाई, 4 9 5 14 3, हाँ 15 हाथ में 1 18 19 हाथ में 1 9 10 हाथ में 1 3 1 4। चलिए अब यदि 354 को इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो काम बन जाएगा ना। जो ये शेष बचे और शेष को इसमें से घटा दो तो वही संख्या होगा, यह क्या हो जाएगा 9 9 9 9 और 9, ठीक है। कितना 3 5 4, ये आ जाएगा 5 ये 4 ये कितने 6 9 9, क्या हो जाएगा 18 28 3 कितना। अब देखिए सर इसका आपको क्या बोला, संख्या नहीं मांग रहा है और क्या मांग रहा है, इसका सम मांग रहा है। कितना हो जाएगा 9 9 18 18 18 24 24 9 24 4 28 5 33, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाली हो जाएगी। यहाँ पे जब पहले काटे किए थे 3 से 3 बचा हुआ था, यदि यहाँ पे तीनों का ऑप्शन यदि अलग करना था तो ये मेथड आपको करना ही पड़ेगा, और आप करके आए तो क्या आ जाएगा आंसर 3। क्या करना था, इसका एलसीएम, ये क्वेश्चन सब थोड़ा लंबा जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक, ये मान के दिमाग में चलो। यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम में तो ये क्वेश्चन सब आ जाए इस टाइप का, यदि टाइम कम है तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, आप जानते हो क्वेश्चन में कितना टाइम किस में लगने वाला है। यदि इसमें ऐसे टाइप के आएंगे तो लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई लूपहोल नहीं छोड़ रखा है। तो आप 9 से काट लो, 5 से काट लो, 3 लूपहोल वाला क्वेश्चन भी आगे हम करा रहे हैं, आपको दिखाते हैं उसमें कितना आसान से हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन होते हैं उसको आपको मेथड से करना ही पड़ेगा, डन है। चलो आगे, कोई ऐसा तो मैं लोभ दिखा नहीं सकता, अरे कर दिया ये कर दिया सेट कर दिया अपने से 9 दे दिया, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आपको अंधकार में नहीं झोंक सकता, समझ रहे हो ना। जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करना पड़ेगा। यदि आपको चाहिए जॉब चाहिए ये सब फॉलो करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना। हो सकता है यहाँ पे सेट करते समय यहाँ पे हम 9 का ऑप्शन बना के तुरंत मार देते, नहीं सर, जो एग्जाम में पूछे गए ये भी प्रीवियस क्वेश्चन ही है, मैंने क्वेश्चन वही लिए हैं जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करके आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो सर आगे चलो सर, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 3 संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 3 5 7 है और उसका एलसीएम 840 है, उसका मौसा क्या होगा, ठीक है। अब देख लो सर, n1 क्या हो जाएगा 3 के, n2 क्या हो जाएंगे 5 के होंगे, और n3 कितना हो जाएगा 7 के, ठीक। अब देखो सर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है सर, एलसीएम होता है सारा को ले लो, के सब में है कॉमन एक ही ले, और जो है सारा ले लो, 3 5 15 7 105, ये हो गए एलसीएम। अब मैं बात करूंगा एचसीएफ, इसका क्या होगा, एचसीएफ सर इसका हो जाएगा जो सारे में कॉमन है वही एचसीएफ होंगे, सारे में कॉमन क्या है के हो जाएगा, ठीक। कॉमन वाला जो रेशियो वाला संख्या है उसका एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ समझ में आ गया। एचसीएफ का बात करेगा तो जो आप के माने हैं वो के हो जाएगा, एलसीएम का बात करेगा के होगा और सारे का मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या अक्सर प्राइम में रहा करते हैं, ठीक है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या में 3 5 7 मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। अब कुछ बचा है सवाल में करने के लिए, उसका लॉस दे रखा है वो कितना
840, मतलब ये k गुने 105 इक्वल टू दे रखा है 840। आपसे मांग क्या है एचसीएफ, एचसीएफ क्या है k ही है, तो यहाँ से k क्या निकल जाएगा, k इक्वल टू क्या 8। डन, बात समझ में आ गई, आंसर क्या हो जाएगा इसका ये। ठीक है, ठीक है चंदन जी, ठीक है 8 हो जाएगा, बात समझ में आ गया ना, ये क्या हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। डन डन, कैसे किया मैंने n1 n2 n3 किया, 3k 5k 7k है, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका k गुने 105 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो कॉमन सारे में कितना है k, तो ये k गुने 105 बराबर 840 है, तो क्या k क्या हो जाएगा 8, किसके बराबर a के बराबर। डन, आगे समझ में आ गया। रेशियो का कभी भी सवाल आएगा एलसीएम एचसीएफ से डरोगे नहीं ना, नहीं ना, कर दोगे ना। एचसीएफ का बात करेगा तो कोई k जो ले रहे हो जाएगा, एलसीएम का बात करेगा इक्वेट करके निकाल दोगे। डन, चलो सर आगे, ठीक है चलो देखो, यदि दो संख्या हाँ ये सवाल देखिए थोड़ा अच्छा समझिए, दो संख्याओं 216 और k का लघुत्तम समापवर्तक 648 है, तो k का कितने मान संभव हैं। मैंने कल बोला था सर एलसीएम सही से जो बता रहा हूं मेथड करने का वो सीख लो, उसके बाद इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे फ्रेम हो रहे हैं, और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आई थिंक आया हुआ है। देखो n1 मैंने बोला ना बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद आप कोई भी बिल्डिंग बना सकते हो अपने आप पे। ठीक, मैं जो कर रहा हूँ ट्राई कर रहा हूँ, मैं सारे को कवर करूंगा, इस बेसिक टू हाई लेवल जाऊंगा। कल से मैंने बेसिक पढ़ा रहा था, ठीक है, जिसको आप आ रहे हैं उसको ट्राई करो, ठीक है ना, जिसको बोल रहे हैं तो पहले से मेरे को आ रहा है बेसिक आ रहा है तो ट्राई कर ले आप, ठीक ना। चलो सर आ जाओ क्वेश्चन पे। दो संख्या एल 200 कितना n1 कितना है 216 मतलब 6 का क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब, संख्या कोई नहीं। n2 सर n2 नहीं दे रखा है सर, k है छोड़ो, और इसका क्या दे रखा है एलसीएम दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है कितना आपका 648 में 216 गुने 3, मतलब यहाँ पे एक 3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 गुने 3, मतलब 4 कर लो इसको 4 करने में कोई दिक्कत, 216 के बराबर एलसीएम आ गया ना, ये 216 के बराबर नहीं तो आया ना इतना, ठीक है। अब सर बोल रहा है k का कितना मान संभव है, क्या दिमाग लगाओ, दिमाग यहाँ पे कैसे करोगे। मैंने बोला कभी भी एलसीएम निकालो तो मैक्सिमम पावर जो रहेगा वो होगा, क्या रहेगा मैक्सिमम पावर जो होगा, जिसमें यहाँ पे 2 के पावर 3 है। अब यहाँ पे मैं यहाँ के 2 के पावर तो 3 रहा, तो 1 मिनट रुकिए, हाँ आइए देखिए, यहाँ पे n1 इतना दे रखा है, n2 का वैल्यू हमको पता नहीं है, कितना वैल्यू संभव है यदि एलसीएम इतना है, क्वेश्चन ये इतना ही छोटी सी। देखिए एलसीएम कितना आया 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4। मैंने बोला जब दो संख्या का एलसीएम आप निकालते हो तो यहाँ पे 2 के पावर 3 तब आया होगा जो 2 के पावर 3 जिसमें मैक्सिमम है, ये 2 के पावर 3 है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, ठीक, यहाँ पे 2 के पावर कुछ क्या क्या रह सकता है, यहाँ 2 के पावर कुछ भी नहीं रह सकता तो चलेगा, 2 के पावर 1 भी रह सकता है, 2 के पावर 2 भी रह सकता है, 2 के पावर 3 भी रह सकता है, ठीक। मगर यहाँ पे देखो 3 के पावर 4 है, मैंने बोला एलसीएम जो लिया जाता है भाई तो जो सबसे मैक्सिमम पावर रहता है प्राइम का वो लिया जाता है। यहाँ के 3 के पावर 3 है, मगर यहाँ के पावर 3 के पावर 4 है, ये कंफर्म हो गया, यहाँ 3 के पावर 4 होंगे ही होंगे, इसको कोई काट नहीं सकता, ठीक। क्यों, क्योंकि एलसीएम में 3 के पावर 4 आया हुआ है, तो यहाँ के पावर 3 के पावर 4 नहीं है तो यहाँ ही हुआ होगा, ठीक। मगर अब मसला फंसी यहाँ के 2 के पावर 3 पे, यहाँ पे ये यदि मान लो ये k है तो अब k 2 के पावर 3 मान लो तो k कितने हो सकते हैं सर, यहाँ पे छोड़ो k दूसरा ही मान लो क्योंकि उसमें नंबर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कुछ नहीं, छोड़ो, यहाँ पे आप बता दो, ये बता दो यहाँ पे 2 के पावर क्या क्या हो सकता है। यदि 2 के पावर कुछ नहीं होगा तब भी इसका एलसीएम इतना होगा कि नहीं, मैंने बोला 2 के पावर यहाँ पे 0 रख दो, कुछ नहीं है 1, इसका एलसीएम कितना 2 के पावर 3 3 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक। मैंने बोला इसको 1 कर दो, ठीक है। अब बताओ एलसीएम कितना होगा, अब एलसीएम भी इतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 2 कर दो, अब बताओ एलसीएम कितना होगा, तब भी इतना ही होगा, 2 के पावर मैक्सिमम यही है तो यही भाई साहब आएंगे, 3 के पावर 4 वाला ये आ जाएंगे। मैंने बोला अब इसको 3 कर दो, क्या कर दो 2 के पावर 3 कर दो, क्या 2 के पावर इतना ही एलसीएम आएगा, चेंज होगा एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि 2 के पावर 2 और 3 के पावर 4 ही आ जाएगा। मगर अब यदि आगे बढ़ते हैं 3 2 के पावर 4 यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे एलसीएम 2 के पावर 4 आ जाएगा, और क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एलसीएम इतना है, तो यहाँ से यहाँ को
2 के पावर कितना नंबर कौन कौन हो सकता है, वो नंबर पॉसिबल क्या कौन, n2 मतलब k कौन क्या क्या हो सकता है, 2 के पावर 0 गुने 3 के पावर 4 हो सकता है, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 4 हो सकता है, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4 हो सकता है, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 4 हो सकता है। अब आप नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक। तो कितना नंबर संभव है, 1 2 3 4, आंसर विल बी सी। समझ में आया कि नहीं भाई बता दो, कल से इतना मेहनत कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। आप यदि यहाँ पे बोलोगे नहीं समझ में आया तो बड़ा दर्द होगा। समझ में आया, क्या करना था, यहाँ पे एलसीएम निकालना था। एलसीएम मैंने कल से बोल रहा हूँ चीख चीख के, जो बड़ा संख्या जिसकी पावर होगा वो आता है, ठीक। यहाँ पे 3 के पावर 4 था एलसीएम में, तो यहाँ पे 3 के पावर 4 फिक्स हो गए। वैरी करेगा केवल 2 के पावर 0 से लेके 3 तक आएगा, वैसे संख्या कितना आ जाएगा 1 2 3 4। डन, बात समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ संख्या बोल रहा था कितना हो जाएगा सी। ठीक है सर, चलो सर आगे चलिए। यदि दो संख्या 1728 तथा k का लघुत्तम समापवर्तक कितना है 5100 क्या है 84 है, तो k का कितने मान संभव है, सेम क्वेश्चन, ठीक है। n1 मैंने ये 2 क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है। क्वेश्चन आ रहे हैं 1728 मतलब 12 का क्यू, दुनिया जान रही है 12 का क्यू होती है 17 का पावर 28। यहाँ पे क्या होगा, 12 को क्या करोगे 4 या 12 2 गुणे 3, इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी क्या करो, 12 को मैंने क्या लिखा 4 या 12, यहाँ पे आप 2 के पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 के पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये संख्या n2 क्या था, मान लो k है, इसका कितना पॉसिबल है, सेम झाली वो मांग रहा है। यहाँ पे क्या करोगा, यहाँ पे 1728 को 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसमें एक 3 ऐड हो जाएगा। एलसीएम दे रखा है 2 के पावर 6 और 3 के पावर क्या हो जाएगा, ये एक 3 एक्स्ट्रा और ऐड हो जाएंगे ना, यहाँ पे 4। चलो सेम चीज देखो सर, यहाँ भी सिर्फ देखो, यहाँ भी क्या था, यहाँ पे 3 के पावर 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 4 है, मगर यहाँ पे 3 के पावर 4 तो फिक्स हो गए। अब वैरी कौन करेगा, वैरी करेगा 2 के पावर कहां तक जाएगा, 2 के पावर 0 से लेकर 2 के पावर 6 तक जाएगा, जो अभी मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के पावर 3 था तो 4 हुआ, 2 के पावर 6 है तो 7 हो जाएगा, क्योंकि नंबर क्या होगा 2 के पावर 0 हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो सकता है, k हो सकता है 1 हो सकता है, उन्हें 3 के पावर 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6, 2 के पावर मतलब 2 के पावर ले लो, वो नहीं है, मतलब कितने नंबर संभव है 7 नंबर संभव है। कैसे सर, क्योंकि यहाँ के 2 के पावर 6 हैं, 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 6 के अंदर यहाँ भी कुछ भी आ सकता है, अप टू 2 के पावर 6 तक। यहाँ पे 3 के पावर 4 फिक्स है, क्योंकि यहाँ एलसीएम 3 के पावर 4 है, तो दोनों नंबर में से एक 3 के पावर 4 होना मस्ट हो चुका, तो मस्ट हो चुका, 3 का पोजीशन फिक्स है। हैरी कौन कर रहा है 2 का पावर कहां से लेके 0 से लेके 6 तक, 0 से 6 तक 7 संख्या होती है, आंसर विल बी 7। डन। इतना करने के बाद आपको हमको लगता है समझ में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ जाए ना भाई, तो थोड़ा बता दिया करना, आ गया समझ में सर पूरा। डन। चलो सर आगे सर क्या बोल रहा है, ये थे ना क्वेश्चन, हाँ ये हो गए। आइए देखिए, दो संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक से 204 अधिक है, एलसीएम और HCF 204 गुना अधिक है, क्या है 204 गुना अधिक है। तो क्या मानोगे, यदि इसको क्या मानोगे आप x मानोगे, ये कितना हो जाएगा मेरा भाई 204x, x नहीं वहां पे ऑलरेडी मान चुका है, तो यहाँ पे आप a मान लो, क्या मानो a मानो, ये क्या हो जाएगा 204 है। डन। अब देखो सर, यदि उसका महत्तम समापवर्तक 12 है, मतलब a का वैल्यू दे रखा है आपको 12, तो ये HCF 12 हो गए, एलसीएम कितने हो गए 204 गुने 12। किसी को कोई डाउट, अरे नहीं ना ठीक। यदि तथा संख्या का बीच का अंतर कितना दे रखा है आपको, संख्या का बीच का अंतर कितना दे रखा है 60 दे रखा है, तो x प्लस वाई निकालो, ठीक। देखो सर क्या करना, संख्या आप मैंने पहले भी बोला, यदि HCF आपको दे रखा है, HCF क्या दे रखा है, तो संख्या क्या मानोगे, यदि संख्या x है तो संख्या क्या हो जाएगा 12, कुछ भी ले लो ABC, कुछ क्या करो b ले लो, x2 y कितना हो जाएगा 12c, ठीक। क्या मैंने सर यहाँ पे HCF गुने b, HCF गुने c, BC क्या एक दूसरे का क्या है कोप्राइम है कि नहीं, क्या है BC एक दूसरे का कोप्राइम है। आपको देखो इसका अंतर 60 दे रखा है, मतलब 12b माइनस 12c 60 दे रखा है, तो b माइनस c कितना हो जाएगा 5 मेरे भाई, ठीक। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई, मतलब 12b प्लस 12c पूछ रहा है, मगर मेरे पास b प्लस c का वैल्यू तो अभी नहीं है, तो क्या करेंगे सर, एलसीएम दे रखा है, HCF दे रखा है, और संख्या वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एलसीएम गुने HCF गुने क्या होगा n1 इंटू h2, ठीक। लगा दें, लगा दो। यहाँ पे 12b गुने 12
सी इक्वल टू क्या, एलसीएम कितना है 204 गुने 12 गुने 12, डन सर। यहाँ पे 12 कटते दिख रहा है, सारे कट गए सर। तो बीसी कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे 204, डन। अब यहाँ पे बीसी माइनस सी कितना दिख रहा है आपको 5। अब यदि यहाँ पे बी का वैल्यू वहां पे पुट करके निकालोगे तो 2-3 दिन लगेंगे, वैसे काम वहां पे नहीं करना क्या, इसको आप फैक्टर करो, फैक्टर को 204 को फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, सॉरी 4 से 504 का 5 से कटने लगे 204, तो ये 4 पंचे 20, 4 एक ये 17 तिया क्या 51, 17 तिया 51। अब देखो यहाँ पे 4 तिया 12 और 17 कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, इसको हम 12 गुने 17 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देख ले मेरा भाई 12 माइनस 17 का डिफरेंस कितने हैं 5, ऊपर में 5 दे रखा है, यहाँ पे करने की जरूरत थी ज्यादा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बी को आप 17 और ए को 12 मान लेंगे, काम बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे यदि आप पर्टिकुलर इसको सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे तो फंस जाएंगे, मामला फंसाओ मत, मामला निकालो। तो यहाँ पे b गुने सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 204 बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने क्या 17 ना, तो 12 गुने 17 का डिफरेंस आपको 5 दिख रहा है, थोड़ा चक्षु खोलने की जरूरत होती है। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे 204 में गुणनखंड यदि कर रहे हो, यहाँ पे देखो दो संख्या जो मान रहे हैं, पहला इक्वेशन जो दे रखा है उसका डिफरेंसेस सेम है कि नहीं, 12 17 और 12 का डिफरेंसेस कितने हैं 5, यहाँ पे 5 दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 17 को b मान लो, इसको c मान लो, काम बन जाएगा। इसको क्या करेंगे अब 12 गुने क्या हो जाएगा ये भाई साहब, b कितने माने आप 17 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा 12 गुने कितना 12 गुने 12। ठीक, अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, एडिशन तो पूछ रहा है ना एक्स वाई का, एक्स वाई ऐड करेंगे तो 12 कॉमन आ जाएगा, वो दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 29। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18, हाथ में एक 10, 4 14, 348 हो गए कि नहीं, आंसर विल बी सी। क्या करना था इसमें, आपको एलसीएम एचसीएफ का रेशियो दे रखा था, वहां पे लिख दिया मैंने 2 वाला फॉर्मूला। यहाँ पे जितना लंबा स्टेप लग रहा है वो आपको समझाने के लिए इतना लंबा लग रहा है, कॉपी पे नहीं लेंगे मेरे भाई। ठीक है, बात समझ में आ रही, बात समझो। पहले एलसीएम एचसीएफ का रेशियो दे रखा था, एलसीएम 12 दे रखा था, मैंने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया, उसके बाद में संख्या मान लिया किसके तर्ज पे, एचसीएफ के तर्ज पे 12b और 12c, उसके बाद मैंने लगा दिया फॉर्मूला, 2 इक्वेशन आया, पहला इक्वेशन ये आया b माइनस सी 5 आया और bc का मल्टीप्लिकेशन 12 गुने 17 आया, दोनों को करके मैंने bc निकाल लिया, उसके बाद जो कुछ निकालना ही नहीं था दोनों को ऐड करना था, कर दिया। चलो सर आगे देखो सर, दो बीजगणित व्यंजकों x तथा y का मौसा और लौसा कितना ab है। यदि ab कितना दे रखा है आपको a प्लस b कितना दे रखा है x प्लस y दे रखा है, तो aq प्लस pq मांग रहा है। अब बताओ सर बीजगणित x y का मौसा और लौसा ab है, दो संख्याओं का मल्टीपल मतलब xy बराबर a प्लस b। अब यहाँ पे कौन नहीं देख रहा है, यहाँ पे एक x क्या है a है और y क्या है b है। अब a b पूछ रहा है, कुछ भी पूछेगा निकाल दो, है ना, a b की टर्म में ये x हो जाएगा ये b हो जाएगा, यहाँ भी यही है यही है, मतलब यहाँ यदि आपको a क्यूब पूछ रहा है तो सिंपल सा हो जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब, आंसर विल बी डी, डन। कुछ है इसमें, आप इसको जितना प्रोसेस कराया जितना मेथड कराया, इससे आगे एलसीएम एचसीएफ का एक भी सवाल नहीं निकल सकता, इससे गारंटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है ना, अब चलो आगे देख लो सर, ये वाला संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 51 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो सर यहाँ पे ऑप्शन वाला खेला होगा, यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस नहीं करना। मैंने बोला इस टाइप का सवाल कभी भी आए तो एक बार देख लो ऑप्शन से निकल रहा है कि नहीं, यदि ऑप्शन से निकल रहा है तो ऑप्शन से करो उसको, ठीक है ना, तो उसमें भी आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे करेंगे उसको समझाते हैं, समझिए आप। देखिए यहाँ पे 52 है, 56 है, 78 है, 91 है, हमको देख रहा है उस संख्या 13 से कटेंगे क्योंकि इसमें 13 इंक्लूड है 13 नहीं आपने एक में है इंक्लूड, सफिशिएंट है उसको कटने के लिए, मगर हम 13 पे नहीं जाएंगे। उससे पहले भी देखो क्या है, अब यदि यहाँ पे 8 से कटेगा कि नहीं, कटेगा, 8 7 56 दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है 8 7 56 दिख रहा है ना, क्योंकि 13 7 से काटने का रूल जाता है, मगर 8 वाला 2 वाला 4 वाला मिले तो इजी पड़ता है। तो देखो आप पहले 2 4 से यदि काम चल रहा है, 8 से काम चल रहा है, आगे कहाँ जाएंगे हम, नहीं जाएंगे। यहाँ पे 8 7 56 है, मतलब वो संख्या जो है 8 से कटना ही चाहिए, और 8 से कटने का रूल मैंने क्या बोला था, 8 से वो संख्या कटेगा जिसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कटे ना, इसमें इससे छोटा बात कोई हो सकता नहीं ना। यदि 8 से कटे तो आप देख लो कट करके, इसमें 8 से कटा 290, नहीं सर 8 3 24 40 50 नहीं कटेगा, हटा दो इसको। ये 8 से कट रहे हैं, 8 से 60 कटेगा, 8 से नहीं कटेगा सर, हटा दो। इसमें देखो काट के आप क्या 8 से कट रहे हैं, 8 1 8 12 8 1 48 कटेगा, एकदम कटेगा सर, ये कटेगा। यहाँ पे 8 से 8 7 56 20 कट रहा है, नहीं कट रहा, काम बना कि नहीं। इतना बड़ा सवाल को आप ऑप्शन से किए कि नहीं, कैसे किए, यहाँ पे ये 2 4 से जाते तो फंसते, क्योंकि
4 से ये भी डिविजिबल है, 4 से ये भी डिविजिबल है, 4 से ये भी डिविजिबल है, मगर जब मैंने 8 पे गया, 8 पे एक ही बंदा फंसा, कौन सी वाली, सी, ठीक है ना। इसीलिए आप ऑप्शन में देखो, यदि 8 से नहीं फंसता तो उसके बाद क्या चेक करते, हम 13 से डिविजिबिलिटी चेक करते, 13 से डिवाइड हो रहा है, काम बन जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे जो कैसे होता है 5, 7, 15 डिविजिबिलिटी सारे पढ़ाया जाएगा, आप इसको प्रॉपर देखो। अभी 8 वाला तो आसान था ना, 8 से कौन कितना, 2 3 अंक, 4 से 2, 2 वाला 1, जितना यहाँ पे रहता है उतना अंक यदि डिवाइड हो जाए तो 8 से होगा, 4 से और 2 से। बात समझ में आई? चलिए सर आगे क्वेश्चन पे। आगे क्या बोल रहा है, मान लीजिए x वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक, सबसे बड़ा होल, लूप होल 9, 9 को पकड़िए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल है यदि कोई संख्या का समेशन 9 से कट जाए तो 9 से कटेगा, कट जाएगा। अब देखो इसमें 9 इन्वॉल्व है कहीं? हाँ सर, यहाँ पे 18, 9 दूना 18 तो है, तो वो संख्या यदि 9 से 9 का अंक कट जाएगा तो हो जाएगा। मगर यहाँ पे आपको डायरेक्ट संख्या नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है 2000 में क्या ऐड करें जो वो क्या 9 से इससे कट जाए। ठीक, तो 2000 का सम कितना है? 2। अब जो संख्या आएगा उसका सम दोनों का यदि 9 से कट जाएगा तो हो जाएगा काम। तो संख्या का सम तो ये दे रखा है 5, 7, 7, 8, ठीक है, दे रखा है ना। तो यदि यहाँ पे 2 है और 2 के साथ 5 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। आउट। 2 है और ये 6 है, 2 + 6 8 होता है, कटेगा 9 से? नहीं, आउट। 2 और 7 9 हो गया, 9 से नहीं कटेगा? 9 कटेगा ना, तो आंसर विल बी सी। आगे चेक कर लो, एक और बचा हुआ है, 2 और 8 10, 9 से कटेगा? नहीं। अब इससे आसान हो सकता है कोई मेथड, यदि इसको मेथड से करने जाओगे तो लंबा जाओगे। मगर यदि थोड़ा समझ है आपको, 2000 में क्या ऐड करें? ऐड करें मतलब इसका सम 2 है और यदि यहाँ पे 2 से आंसर में जो है दोनों मिला के यदि 9 से काट ले तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 18 है, 18 9 दूना 18 होता है, यहाँ पे 9 इन्वॉल्वमेंट है इसमें, आप देख लिया करो जी, 9 इन्वॉल्वमेंट है तो क्वेश्चन आसान बन गया है। ठीक है ना, ये मैं क्वेश्चन अपने खुद फ्रेम नहीं किया हूँ, ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा हुआ है। क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने जब भी जितना क्वेश्चन लिया पूछा हुआ है, मेरे चाहते ना स्टार्टिंग से सारे 9 8 वाला ड्रामा करके आपको दिखा देते। आप ज्यादा क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक लगा के खुश मत होया कीजिए, मैंने बोल रहा हूँ क्वेश्चन पहले प्रॉपर मेथड सीख के उसके बाद शॉर्ट ट्रिक पे जाइए। ठीक है ना, यदि ऐसे नहीं करते तो आप फंसेंगे एग्जाम में। ठीक, ठीक ना। ऊपर से कोई चढ़ता है क्या? जड़ से चढ़ोगे ना, जड़ से चढ़ना क्या, बेसिक क्लियर कर लो पहले, उसके बाद मेथड देख लो, उसके बाद शॉर्ट पे जाओ ना आप। ठीक है, मैं लास्ट में शॉर्ट ट्रिक लिया हूं, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। डन, आगे बढ़ो। आगे क्या बोल रहा है? x सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, लेकिन जब उसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता। x के अंकों का योग क्या होगा? अब देख ले मेरे भाई, ये बोल रहा है लेकिन 9 से विभाजित किया जाए तो वह शेष नहीं बचता है, मतलब 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबल कौन है? जो 9 के अंकों का योग भी 9 से डिविजिबल है। अब ये संख्याओं का अंकों का योग ही तो दे रखा है। अब बता दो, 17 9 से डिविजिबल है? नहीं। और 19 है डिविजिबल? नहीं। और ये 18 है कि नहीं 9 से? हाँ भाई, डन, ये नहीं है। अब बता दो, इसमें कुछ बचा है क्वेश्चन में? नहीं बचा ना, क्योंकि 9 से बोल रहा है वो संख्या डिविजिबल होगा, 9 से वही संख्या डिविजिबल होगा, इसका सम भी 9 से डिविजिबल है। और क्वेश्चन में बोल रहा है x के अंकों का योग दे रखा है, यदि x को अंकों का योग दे रखा है तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसमें कुछ करने का है? एसएससी मेंस का क्वेश्चन है। डन, आगे बढ़ो सर आगे। ठीक है, चलिए इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने एलसीएम और एचसीएफ पे जितने सारे कंसेप्ट थे वो मैंने करा दिया। इतना यदि आप कर लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, एलसीएम एचसीएफ यदि कोई भी एग्जाम है, इवन कैट लेवल, आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और यदि अच्छा क्वेश्चन बनेंगे आगे सेशन जाके मैं करवा दूंगा। ठीक है, बस इतना प्रॉपर यदि आप ग्रैप्स कर रहे हो तो ये बहुत है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।